हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये जो लास्ट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे वो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, यानी जो लीफ की स्ट्रक्चर एंड स्टोमेटा की स्ट्रक्चर जो पार्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। और मेन यदि हमारे टॉपिक की बात करें तो हम ट्रांसपीरेशन की बात कर रहे थे। इन ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इन ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन, उसका मीनिंग, ट्रांसपीरेशन के अंदर कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपीरेशन के लिए हम ये कहें कि जो मेन मैकेनिज्म क्या होगी। तो जो मैकेनिज्म है या फिर कहें मेन ऑर्गन्स की यदि बात करें तो ट्रांसपीरेशन के जो ऑर्गन की बात करें तो उसमें मेनली स्टोमेटा, इन जो पोर जो होते हैं वो यूज में होते हैं, जिसमें स्टोमेटा है, लेंटिक्यूल है और इसके क्यूटिकल है। तो ये 3 पार्ट्स थे जिनसे ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस हो रही। हमारे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मेनली हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। इसके अंदर स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन की बात करें तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन में हमने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है उसका डिस्कस किया। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टोमेटा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको सराउंड किए हुए 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें गार्ड सेल्स का। तो जो 2 सेल्स है गार्ड सेल है, इनको सराउंड किए हुए जो सेल्स होती है उनको इन्हें सबसाइडरी सेल्स का। तो जो गार्ड सेल एंड सबसाइडरी सेल्स होती है और इनके बीच के अंदर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये कंप्लीट एक कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर बनी थी उसको हमने स्टोमेटा। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसका स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो है उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपीरेशन की मैकेनिज्म की। तो ट्रांसपीरेशन जो है इसका हमने मीनिंग बताया, डेफिनेशन बताई कि प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का वेपर के रूप में इन्वायरमेंट में फ्री होना ट्रांसपीरेशन था। अब यहां पर हम बात करें कि ये जो फंक्शन होता है स्टोमेटा से हुआ और स्टोमेटा जैसे ओपन होते हैं तो लीफ के जो इंटरसेलुलर स्पेस रहते हैं या कहीं लीफ के अंदर जो स्पेस पाया जाता है जहां पर वाटर वेपर प्रेजेंट होती है वो इन्वायरमेंट में आउटसाइड की ओर फ्री हो जाती है। इसी के साथ जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो उस समय वाटर वेपर इन्वायरमेंट में फ्री नहीं हो पाती है। और ये जो स्टोमेटा की जो मैकेनिज्म ओपन एंड क्लोज होना है वही ट्रांसपीरेशन की मैकेनिज्म है या स्टोमेटा जो है उसके मोमेंट की मैकेनिज्म है। तो यहां पर देखिए कि स्टोमेटा जो है उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग की मैकेनिज्म या कहें ट्रांसपीरेशन की मैकेनिज्म दोनों सेम पार्ट है। यदि हम ये कहें कि स्टोमेटा कैसे क्लोज हुए कैसे ओपन हुए, ओपन होंगे वाटर वेपर इन्वायरमेंट में, क्लोज होंगे वाटर वेपर इन्वायरमेंट में आने से स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये पार्ट थे। अब यहां पर बात करें कि स्टोमेटा जो है इनके ओपन और क्लोज होने के अंदर देखिए मैंने एक बताया था कि एक टर्गिड सेल होती है, एक फ्लैसिड सेल होती है। फ्लैसिड स्टेज के अंदर यदि गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं तो स्टोमेटा क्लोज होगा। इस टर्गिड स्टेज में गार्ड सेल है तो स्टोमेटा ओपन रहेगा। अब इसी बेस पर ये कैसे टर्गिड होंगी कैसे फ्लैसिड होंगी इस पार्ट को ही एक्सप्लेन किया है इनकी मैकेनिज्म में कि स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज कैसे होंगे या इस गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैसिड एंड टर्गिड स्टेज में कैसे होती है। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक रहा मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मोमेंट कि एक स्टोमेटा है उसके अंदर किस प्रकार से मोमेंट होते हैं। तो इसके जो मेन रूप से यदि इसके मोमेंट की बात करें या मैकेनिज्म की तो देखिए इसकी यदि डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ स्टोमेटा। देखिए मेनली यहां पर क्या है, द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोजिंग होने की जो मैकेनिज्म है वही मैकेनिज्म हम ये कहते हैं कि स्टोमेटल मोमेंट की मैकेनिज्म है या ट्रांसपीरेशन की मैकेनिज्म है। तो यहां पर अब देखिए
कि यहाँ पर कुछ एक जो थ्योरी दी गई, हाइपोथेसिस दी गई, तो सेवरल थ्योरीज प्रपोज्ड द एक्सप्लेन इंस्ट्रूमेंटल मोमेंट, कि इंस्ट्रूमेंटल मोमेंट के लिए काफी जो है ये कहें कि कुछ हाइपोथेसिस दी गई है, कुछ ये कहें कि इनके बारे में कुछ थ्योरी दी गई है। और यहाँ पर जो सिलेबस की बात करें तो मेनली 3 थ्योरी है, 3 थ्योरी जो है या हाइपोथेसिस है उनके बारे में डिस्कस किया। इनमें से देखिए फर्स्ट है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, सेकंड है स्टीवर्ड हाइपोथेसिस और थर्ड है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। अब ये जो 3 थ्योरी है या हाइपोथेसिस है, इनमें देखिए ये जो हाइपोथेसिस है, फर्स्ट है स्टार शुगर हाइपोथेसिस है, सायर ने प्रपोज की। तो सायरे ने जो ये थ्योरी प्रपोज की थी, इसी प्रपोज को है, इसी जो थ्योरी है इसको आगे स्टीवर्ड ने और एक्सप्लेन किया। तो ये जो दोनों थ्योरी है, फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरी है, ये कहें कि लगभग सेम थ्योरी है, स्टार्च और शुगर पर ही डिपेंड है। इसके अंदर ये कुछ पार्ट तक ये है, इससे ठीक आगे का पार्ट इस थ्योरी में है। इसके बाद थर्ड है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, ये थ्योरी इनसे अलग है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे, तो फर्स्ट में हम इन थ्योरियों की बात करेंगे और मेन रूप से हम फर्स्ट में बात करेंगे वो है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट जो थ्योरी है, इस थ्योरी की बात करें हम, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस या थ्योरी। देखिए अब इसको स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज होने के अंदर इस थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले कहें कि डे टाइम की बात करें तो ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय क्या होता है कि जैसे ही डे टाइम की बात करें तो डे टाइम के अंदर जो प्लांट होते हैं उनमें होता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ये आपस में रिएक्शन करेंगे और इसके बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल है और ये कहें कि लाइट है। अब ये डे टाइम के अंदर ये प्रोसेस चलती रहती है कि जैसे सनलाइट होती है, उस सनलाइट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हुए ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन रूप से CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो गया। तो डे टाइम के अंदर हम ये कहें कि CO2 यूज इन फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, तो CO2 यूज इन फोटोसिंथेसिस, CO2 का फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया। इसके कारण जो है लीफ जो है, लीफ में जो पीएच डिक्रीज हो जाती है, पीएच डिक्रीज इन लीफ, जो लीफ होती है उसमें पीएच डिक्रीज हो गई। तो ये जो पीएच है ये डिक्रीज हो जाती है, इसी समय एक एंजाइम एक्टिव हो जाता है और इस समय फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है। एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम, फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है। और जैसे ये एंजाइम एक्टिव होता है तो अब देखिए स्टार्च जो रहता है, स्टार्च है, इस स्टार्च पर ये एंजाइम
फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है ये स्टार्च पर अपनी प्रक्रिया करेगा, प्रोसेस करेगा और इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट रहता है उसको जोड़ देता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, और यहां पर बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉर्मेशन से जो लीफ है उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, यानी इसके बाद हम क्या कहें, लीफ की कंसंट्रेशन हाई। कंसंट्रेशन ऑफ लीफ इंक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ लीफ इंक्रीज, तो जो लीफ की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई है। इसके बाद देखिए कि जैसे ये होगा तो एंडो ऑस्मोसिस होगा गार्ड सेल में। तो हम ये कहें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो गार्ड सेल में जाएंगे, या फिर कहें एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस। और जैसे ये प्रोसेस होगी एंडो ऑस्मोसिस की, तो इसके साथ जो है गार्ड सेल्स में एंडो ऑस्मोसिस होगा, तो गार्ड सेल टर्गिड होंगी। टर्गिड स्टेज ऑफ, टर्गिड स्टेज इन गार्ड सेल। गार्ड सेल में टर्गिड स्टेज आती है और इसी के साथ हम ये कहें कि स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा ओपन। तो ये थ्योरी है इसकी, जो फर्स्ट थ्योरी कहें कि स्टार शुगर हाइपोथेसिस। और ये जो थ्योरी है, यदि हम ये बात करें, ये थ्योरी दी गई है सायरे के द्वारा, सायरे ने प्रपोज की। तो इस थ्योरी को एक बार देखिए, क्योंकि सेकंड थ्योरी बिल्कुल सिर्फ इसी के बेस पर है। हमें क्या, ड्यूरिंग डे टाइम CO2 यूज इन फोटोसिंथेसिस इन लीफ, कि लीफ के अंदर जो CO2 है वो फोटोसिंथेसिस में यूज आई। इसके बाद पीएच डिक्रीज इन लीफ, कि लीफ के अंदर पीएच डिक्रीज हो जाती है। लीफ के अंदर जो इंटरस्टिशियल जो फेस है, जो पार्ट रहता है, तो स्पेस है, उसके अंदर क्या हो जाएगा कि पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगी। पीएच डिक्रीज होते ही फॉस्फोराइलेज एंजाइम का एक्टिवेशन होगा। जैसे ये एंजाइम एक्टिव होता है तो ये स्टार्च पर अपनी मैकेनिज्म करता है और स्टार्च के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करता है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गार्ड सेल्स में बढ़ता है, गार्ड सेल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ लीफ इंक्रीज, यानी मेन रूप से कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल्स इंक्रीज। और यहां पर देखिए सेल कौन सी रहेंगी, गार्ड सेल। गार्ड सेल की जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वो गार्ड सेल की, यानी कंसंट्रेशन इंक्रीज ऑफ गार्ड सेल्स, गार्ड सेल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। वाटर वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गार्ड सेल के अंदर जाएंगे, तो एंडोऑस्मोसिस सेल के अंदर जाएंगे। इससे जो सेल होगी वो टर्गिड स्टेज में आएगी, और टर्गिड स्टेज में आते ही जो गार्ड सेल टर्गिड होगी। हमने ये कहा कि जैसे ही गार्ड सेल टर्गिड स्टेज में होंगी स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस हुई स्टोमेटा ओपन होने की, या फिर कहें फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड आता है कि स्टोमेटा क्लोज कैसे होते हैं। तो दिस थ्योरी, यानी ये कहीं स्टार्च एंड शुगर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग
स्टोमेटा क्लोज कैसे होंगे। तो यहां पर देखिए कि अपोजिट कर देंगे, यानी हम क्या कहेंगे इसको कि ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम, नाइट टाइम में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप। तो हम ये कहें CO2 इंक्रीज इन लीफ। देखिए नाइट टाइम में क्या हो जाएगा, सिंथेसिस स्टॉप। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस स्टॉप होगा तो इसी समय क्या होगा कि CO2 का यूज नहीं होगा, या कहीं CO2 जो है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी जो लीफ है उसके पार्ट के अंदर। तो हम ये कहें CO2 इंक्रीज इन लीफ, CO2 की अमाउंट है वो लीफ में इंक्रीज होगी। इसके साथ ही pH डिक्रीज होगा, pH डिक्रीज इन लीफ, और pH डिक्रीज होते ही फॉस्फोराइलेज एंजाइम इनएक्टिव, यानी हम ये कहेंगे फॉस्फोराइलेज एंजाइम इनएक्टिव। और इसी के साथ जैसे ये इनएक्टिव होगा तो इनएक्टिव होते ही कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और स्टार्च वाटर में इनसोल्यूबल होता है। इसीलिए हम ये कहें कि कंसंट्रेशन लो इन गार्ड सेल। और इसके बाद हो जाएगा एक्सोऑस्मोसिस, और गार्ड सेल हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगी। गार्ड सेल फ्लैसिड, तो गार्ड सेल जो फ्लैसिड हो जाएंगी, इसके बाद स्टोमेटा, क्लोज। तो ये जो प्रोसेस होती है मेन रूप से ये चलती है। कि यहाँ पर यदि हम बात करें कि जैसे ही नाइट टाइम के अंदर क्या होगा कि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो स्टॉप हो जाएगी, CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे फॉस्फोराइलेज पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जो पीएच डिक्रीज होने पर एसिडिक मीडियम हो जाता है, और इसके साथ ही फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट स्टार्च में कन्वर्ट होगा, और स्टार्च वाटर में इनसोल्यूबल है। और इसके बाद जो गार्ड सेल्स की कंसंट्रेशन लो होगी, और इसके साथ एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाएगी, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगी, और जैसे गार्ड सेल फ्लैसिड होती है स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये हमारे जो फर्स्ट हाइपोथेसिस थी स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इसके बाद सेकंड यदि हम हाइपोथेसिस की बात करें या फिर कहें स्टीवर्ड हाइपोथेसिस, ये स्टीवर्ड हाइपोथेसिस भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार की है कि वो थोड़ा सा चेंजमेंट आया इसके अंदर। अब ये चेंजमेंट क्या होता है इसको देखिए, मैं यहां पर शो कर रहा हूं कि यहां पर ये पार्ट, ये मैकेनिज्म यहां पर स्टॉप कर दी जाए, और इस मैकेनिज्म को मैं थोड़ा इधर कर रहा हूं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसका फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद म्यूटेज एंजाइम जो रहता है, वह म्यूटेज एंजाइम इसको
ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो रहता है, ये फॉस्फेटेज एंजाइम जो रहता है, इस एंजाइम के प्रेजेंट होने पर ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज में। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के कंपैरिजन में वाटर में अधिक सोलुबल होता है। तो हम ये कहें कि ग्लूकोज अधिक सोलुबल है, यानी मोर देन सोलुबल इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इसके कंपैरिजन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के कंपैरिजन में ग्लूकोज मोर देन सोलुबल इन वाटर। तो इसके बाद ये जो है कंसंट्रेशन, यहां पर हमने ये कहा कि लीफ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में यदि ये मेथड आता है तो कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, और फिर यही मैकेनिज्म होती है। केवल बीच में एक छोटा सा स्टेप और आ जाता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ग्लूकोज में, और ये जो है वाटर में अधिक सोल्यूबल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के कंपैरिजन में। इसका मतलब कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में काफी हाई हो जाती है, और इससे टारगेट स्टेज तुरंत आती है, या कहें कि स्पीडली आती है, जिससे कि हम ये कहें एंडोऑस्मोसिस काफी फास्टली होगा, टारगेट स्टेज आएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएगी। यदि क्लोज होने की बात है तो ठीक इसी प्रकार से कि जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था वो स्टार्च में, लेकिन यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट न होकर के यहां पर मिलेगा ग्लूकोज से कन्वर्ट होगा ग्लूकोज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये कन्वर्ट होगा स्टार्च में। फिर वही मैकेनिज्म है, यानी ठीक दोनों मैकेनिज्म वही है, केवल इस बीच के पार्ट की बात करें कि यहां पर जो ग्लूकोज का पार्ट था, ये पार्ट केवल इतना सा चेंजमेंट है, उसमें डायरेक्ट ये मैकेनिज्म इससे शुरू होती है, ये पार्ट नहीं था। कि हम ये कहें कि स्टार्च शुगर थ्योरी में ये पार्ट नहीं था, इस थ्योरी के अंदर ये पार्ट होता है, इसके थ्रू मैकेनिज्म होती है। तो दोनों थ्योरी वही है, स्टार्च एंड जो शुगर है उसी के कन्वर्ट होने की थ्योरी है, लेकिन हम ये कहें कि जो स्टीवार्ड की जो थ्योरी थी वो ये कहें कि स्टार्च शुगर थ्योरी या सायरे की जो थ्योरी है उससे थोड़ी एडवांस थ्योरी दी हुई थी, कि उसने ये कहा कि ये इस तरीके से नहीं, थोड़ा और भी आगे रहता है। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड जो पार्ट रहता है कि एक्टिव पोटेशियम आयन का। देखिए जो थर्ड थ्योरी है या कहें एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, हमने जो फर्स्ट टू जो थ्योरी है जिसके अंदर हम बात करें, फर्स्ट थ्योरी जो थी सायरे की, सेकंड जो थी वो स्टीवर्ड की, थर्ड जो थ्योरी आती है अब ये है एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी, और यही थ्योरी जो है इसको सबसे अधिक सक्सेसफुल माना गया है जो स्टोमेटल मोमेंट है उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये जो पार्ट है या ये थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखिए इसके अंदर उसी प्रकार से हमें 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में स्टोमेटा ओपन, तो सेकंड में क्लोज। स्टोमेटा ओपन इसका मतलब ट्रांसपिरेशन, और स्टोमेटा क्लोज इसका मतलब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस स्टॉप। तो यहां पर देखिए जो सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे मेनली वही है स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होती हैं उनकी। तो गार्ड सेल्स हैं यहाँ पर, इसके हम ये कहें साइड के अंदर या फिर कहें इससे टच करते हुए सब साइडरी सेल्स होती है। तो गार्ड सेल एंड सब साइडरी जो सेल्स होती हैं वो एक पोर को सराउंडेड किए हुए पार्ट है, जिसको हम स्टोमेटा बोल रहे हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर को। तो देखिए ड्यूरिंग डे टाइम, कि जैसे डे टाइम की बात करें तो उस समय
वहां पर जो स्टोमेटल जो सेल्स या गार्ड सेल्स होती हैं या सबसाइडरी सेल्स होती हैं या लीफ की जो सेल है उनमें क्या मैकेनिज्म होती है, तो इसके अंदर देखिए कि ड्यूरिंग डे टाइम जो गार्ड सेल्स होती है उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो मैलिक एसिड जो है इसका फॉर्मेशन जैसे ही मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, मैलिक एसिड ब्रेक हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है, या कहें कि मैलिक एसिड जो है वो 2 पार्ट्स में या 2 आयंस में डिवाइड हो जाता है। तो 2 आयन कौन कौन से हैं? एक तो है मैलेट आयन और दूसरा है H+ आयन। अब यहां पर देखिए कि क्या रहता है, जो H+ आयन होते हैं ये इफ्लेक्स ऑफ H+ फ्रॉम गार्ड सेल्स, कि गार्ड सेल से H+ देखिए यहां पर बने H+ इस सेल में और इस सेल में बने मैलिक आयन यानी मैलेट प्लस H+ यहां पर बने, ये H+ इसमें आ जाते हैं यानी H+ आ गए इस सेल में। तो हमने क्या कहा कि H+ इफ्लेक्स ऑफ H+ फ्रॉम गार्ड सेल, तो यहाँ पर गार्ड सेल से H+ आयन जो है उनका इफ्लेक्स हो जाता है या कहें कि बाहर निकल जाते हैं ये, और कहा जाते हैं सबसाइडरी सेल्स के अंदर ये ट्रांसपोर्ट हो गए। तो ये पार्ट तो हुआ H+ का। इधर जो मैलेट है, मैलेट जो आयन है वो गार्ड सेल में ही है, कि ये जो पार्ट है ये किसमें है, ये गार्ड सेल में ही है। और ये गार्ड सेल से यानी ये कहें कि जैसे ये गार्ड सेल कंप्लीटली ये गार्ड सेल थी, गार्ड सेल से H+ तो आउट हो गए, तो यहां पर मैलेट ही बचे हुए हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, सबसाइडरी सेल में पोटेशियम आयन होते हैं। पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर एंट्री करते हैं, लेकिन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो हम ये कहें इनफ्लेक्स ऑफ पोटेशियम आयन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू गार्ड सेल, कि गार्ड सेल के अंदर ये पोटेशियम आयन है ये एंटर करते हैं फ्रॉम सबसाइडरी सेल, इस सबसाइडरी सेल से। इसके बाद देखें कि जैसे ये यहां पर आएंगे ये पोटेशियम आयन यानी इस पार्ट से H+ इधर आएंगे, देखिए ये H+ है, ये H+ इधर आया और इससे पोटेशियम आयन जो यहां पर थे ये पोटेशियम आयन इधर आ गए, तो यहां पर जो बन जाएगा पोटेशियम मैलेट। तो पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन हुआ। पोटेशियम मैलेट वाटर में सोल्यूबल है, इसीलिए यहां पर जो ऑस्मेटिक प्रेशर या फिर कहें ऑस्मेटिक जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो ऑस्मेटिक प्रेशर या ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, इससे एंडो ऑस्मोसिस होता है इन गार्ड सेल इनटू गार्ड सेल। गार्ड सेल में एंडो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल में एंटर करेंगे तो गार्ड सेल ट्रिगर्ड हो जाएगी, और हम ये कहते हैं जब गार्ड सेल ट्रिगर्ड होते हैं तो उसी समय स्टोमेटा ओपन होते हैं। इसके बाद देखिए ये तो है स्टोमेटा ओपन होने की प्रोसेस की स्टोमेटा ओपन कैसे हुए हैं। तो हम ये कहते हैं कि गार्ड सेल के अंदर जैसे ही कंसंट्रेशन, देखिए जो हमने 3 जो थ्योरीज हैं इनके बारे में डिस्कस किया, इन सभी में एक ही कंक्लूजन है कि गार्ड सेल की कंसंट्रेशन हाई होती है जिससे उसमें एंडो ऑस्मोसिस होता है, गार्ड सेल ट्रिगर्ड हो जाती हैं, ट्रिगर्ड होते ही स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी। सेकंड पार्ट, अब स्टोमेटा क्लोज कैसे होते हैं, तो इसके लिए ड्यूरिंग नाइट टाइम की बात करें कि ड्यूरिंग नाइट टाइम गार्ड सेल में, गार्ड सेल के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस स्टॉप होने पर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मैलिक एसिड के फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टॉप, इससे CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। देखिए CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज कैसे हुई कि डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर CO2 + H2O का यूज होता है, इससे बनता है और यहां पर बनता है मैलिक एसिड, कि इस जगह पर मैलिक एसिड। तो CO2 तो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही थी डे टाइम में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस डे टाइम होता है। अब इसकी बात यह है कि नाइट के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं होने पर गार्ड सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होते ही देखिए
यहाँ पर जो स्टोमेटल जो कैविटी रहती है वहां CO2 इंक्रीज हुआ, पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो पीएच डिक्रीज होगी, CO2 की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, जो पहले भी हमने यही बताया। इसके बाद जो एब्सिसिक जो है, एब्सिसिक एसिड है, ये एक प्लांट हार्मोन है, यानी प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। तो ये एब्सिसिक एसिड है, ये हार्मोन एक्टिव हो जाता है, और इस हार्मोन के एक्टिव होते ही हम ये कहेंगे पोटेशियम आयन रहते हैं वो इफ्लेक्स कर जाते हैं गार्ड सेल से। हम ये कहें इफ्लेक्स ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम गार्ड सेल इनटू सबसाइडरी सेल्स, कि सबसाइडरी सेल्स है उससे पोटेशियम आयन जो रहते हैं वो इफ्लेक्स कर जाते हैं, आउट हो जाते हैं। इसके बाद H+ जो है इन्फ्लेक्स कर जाते हैं, या फिर कहें H+ ही, ये जो मैकेनिज्म हुई थी ठीक इससे अपोजिट मैकेनिज्म हो जाती है, H+ वापिस गार्ड सेल में रिटर्न कर जाते हैं। इसके बाद हम बात करें कि इस समय डिक्रीज इन ऑस्मेटिक कंसेंट्रेशन, देखिए जैसे ये अपोजिट रिएक्शन होगी तो इस समय इंक्रीज था तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, ऑस्मेटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। इससे गार्ड सेल्स जो रहती हैं इनके अंदर एक्सोऑस्मोसिस होता है, वाटर मॉलिक्यूल गार्ड सेल से आउटसाइड के अंदर बाहर हो जाते हैं, और ऐसे बाहर होते ही हम ये कहें गार्ड सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएंगी, और गार्ड सेल फ्लैसिड होते ही स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो हमने ये जो 3 हाइपोथेसिस हैं जिनके अंदर स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज होने की बात की, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि जब गार्ड सेल ट्रिगर्ड होती है उस समय स्टोमेटा ओपन होते हैं, और जब गार्ड सेल फ्लैसिड होती हैं उस समय स्टोमेटा क्लोज होते हैं। ट्रिगर्ड कब होंगे? जब उनकी कंसेंट्रेशन हाई होगी और एंडोऑस्मोसिस होगा, वो ट्रिगर्ड हो जाएंगी। जब उनकी कंसेंट्रेशन लो होगी तो एक्सोऑस्मोसिस होगा, वो फ्लैसिड हो जाती है। तो सभी थ्योरियों के अंदर यही है, उसके अंदर स्टार्च को लेकर के किया गया था, यहाँ पर जो है मैलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड जो है इनको लेकर के इनको एक्सप्लेन किया गया था। तो ये हमारे जो थे स्टोमेटा मोमेंट की मैकेनिज्म।